घास मैदान से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, एक तरफ सूची 1 में घास के मैदान दिए गए हैं, सूची 2 में देश और महाद्वीप है, मिलान करके बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसमें सी सही होगा। स्टेपिस घास के मैदान पाए जाते हैं रूस में, प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका में, वेल्स दक्षिण अफ्रीका में और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर डी वाला गलत है, बाकी एक साथ देख लेते हैं। प्रेरीज या पेरी उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, पंपास दक्षिणी अमेरिका में, स्टेपीज स्टेपी यूरोप में और विल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। एक तरफ घास के मैदान है, एक तरफ महाद्वीप में, मिलान करके बताना है कौन सा सही है। तो इसमें पहला वाला सही होगा। पहला वाला सही होगा। नीचे देख लेते हैं। लानोस घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका में है, स्टेपी यूरोप में, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में और विल्ड अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसमें बताना है कौन सा जोड़ा सही है। तो यहाँ पर अर्जेंटीना में पंपास, बी वाला सही है, बाकी नीचे देख लेते हैं। कैंपास या कैंपोस ब्राजीलियन उच्च भूमि में पाई जाती है, पंपास अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे में, सवाना पूर्वी अफ्रीका जैसे केन्या और तंजानिया आदि में, और स्टेपीज पश्चिम रूस व मध्य एशिया यूरेशिया में पाए जाते हैं। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है तो ये अफ्रीका में है, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है, जिसे पंपास कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है पंपास, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। कथन कारण है, जिसमें कथन है अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है, क्योंकि पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास सुखाने के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? लानोस वेनेजुएला में पाई जाती है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डाउन्स वाला पहला वाला गलत है। स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, सेल्वा उष्ण कटिबंधीय और टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। यहाँ पर पहला वाला गलत है, बाकी सभी सही हैं। इन्हें डिटेल से देखना है तो आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो पंपास, डाउन्स, वेल्स होते हैं, सवाना नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? तो ये अर्जेंटीना में है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? तो ये अर्जेंटीना में है, ऑप्शन ये सही है। निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो ये है स्टेपीज, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश है, ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? बिलकारी प्राणी और दीमक, अग्नि, चरने वाले तृणभक्षी प्राणी, हर्बीवोरस, मौसमी वर्षा, मृदा के गुण। तो इसमें से दूसरा, तीसरा और चौथा होगा, पहला और पांचवा नहीं होगा। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। डिटेल से यहाँ आप इसे देख सकते हैं। एक तरफ घास के मैदान है, एक तरफ देश से मिलान करना है, बताना है कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ये नीचे देख लेते हैं। पंपास पाए जाते हैं अर्जेंटीना में, पुस्टैज हंगरी में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। अब देखते हैं विश्व के देश एवं उनकी सीमाओं से संबंधित प्रश्न। पहला है, संसार का सबसे बड़ा देश है, तो ये ऑस्ट्रेलिया, तो ये होगा यहाँ पर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। सी और डी इसमें दोनों दिया गया है। प्रश्नकाल के दौरान संसार के जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, इसके बाद क्रमशः कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन एवं ब्राजील है। चूंकि प्रश्न स्पष्ट नहीं है, इस प्रकार सी और डी यहाँ पर दोनों हो सकता है। यूएनएफपीए द्वारा जारी स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश भारत है, जबकि चीन विश्व में अब दूसरे स्थान पर आ गया है। निम्नलिखित देशों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में बताना है कौन सा सही है। तो
यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। सबसे पहले आएगा इसमें कनाडा, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद चीन, इसके बाद ब्राजील। तो सही ऑप्शन सी है। यहाँ पर आप इसे वर्ग किलोमीटर के हिसाब से क्षेत्रफल के अनुसार भी देख सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों में से आरोही क्रम कौन सा है, यानी कम से ज्यादा की तरफ जो आपको जाना है तो ये होगा अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। कितना क्षेत्रफल है आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। इसमें संपूर्ण क्षेत्रफल जलीय क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। तो ये देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है, तो रूस, कनाडा, ब्राजील है, फ्रांस नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है, तो ये है मालदीव। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है, तो इसमें ओमान, इराक, कुवैत है। ये जो सीरिया है ये नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर इसमें जो होगा वो ए होगा। भौगोलिक रूप से अरब प्रायद्वीप में सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर और कुवैत शामिल है। भौगोलिक रूप से इराक का भी कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, जबकि सीरिया अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। ये ROARO 2023 का प्रश्न है। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, तो यह है कनाडा की। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है, तो यह है कनाडा की। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, तो यह है बांग्लादेश। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। ये मानचित्र दिया गया है। इसमें बताना है कि इसमें आपको बताना है जो पूर्ववर्ती सोवियत संघ के भाग थे उनके साथ जलपिंड रेखांकित करके दिखाए गए हैं। ये कुछ देश हैं। तो इसमें बताना है कौन सी जगह कौन सी होगी। तो इसमें सही ऑप्शन डी होगा। ये है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिजिया और तजाकिस्तान। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 देश ये अंकित किए गए हैं। यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। यहाँ पर भी आप इसे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता, तो ये है इराक। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। कैस्पियन सागर पश्चिमी एशिया एवं यूरोप के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। कुल 5 देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से मिलती हैं। इनमें अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा ईरान शामिल है। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि साझा नहीं है, तो ये हम नीचे देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से लेबनान की मृत सागर के साथ भूमि साझा नहीं है। मृत सागर का विस्तार जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक क्षेत्र में है। फिलिस्तीन सरकार के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार वेस्ट बैंक क्षेत्र में फिलिस्तीन का अधिकांश क्षेत्र समाहित है। मृत सागर की आधिकारिक वेबसाइट पर मृत सागर की स्थिति इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर दिखाया गया है। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी, तो ये अर्मेनिया होगा। जिसकी लगी है ये है अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। इस प्रकार के प्रश्न अब नहीं पूछे जाते, ये आपको स्वयं से पढ़ना है। इसमें सही ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ। निम्नलिखित में से किन के साथ इजराइल की सीमा, इजराइल की साझी सीमाएं हैं, तो ये है लिबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है, तो रूस है इसमें से, और मंगोलिया है, पाकिस्तान और बुल्गारिया नहीं है। आंसर यहाँ पर बी और डी होगा। चीन की स्थलीय सीमा जिन देशों से मिलती है उनमें मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम एवं उत्तरी कोरिया शामिल है। जबकि पाकिस्तान एवं बुल्गारिया चीन के सीमावर्ती देश नहीं है। ये भी चित्र दिया गया है। इसमें बताना है कि 1, 2, 3, 4 अंकित देश कौन कौन से हैं। तो ये पहला वाला देख रहे हैं ये लीबिया है, दूसरा वाला देख रहे हैं ये सोमालिया है, तीसरा वाला नाइजीरिया है और चौथा वाला नामीबिया है। तो ये मैप से आप इसकी लोकेशन ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। खान ऑफ अफ्रीका के अंग है, तो ये हैं सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। अफ्रीका की सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता, तो इथियोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया है, सूडान नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो जाम्बिया
अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक भू-आबद्ध देश है। इसके उत्तर में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उत्तर पूर्व में तंजानिया, पूर्व में मलावी, दक्षिण पूर्व में मोजाम्बिक, दक्षिण में जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, दक्षिण पश्चिम में नामीबिया तथा पश्चिम में अंगोला स्थित है। इस प्रकार दिए गए विकल्प देशों में से जाम्बिया से उभयनिष्ठ सीमा बनाते हैं। यहाँ पर जो सभी देश हैं ये सभी बनाते हैं जाम्बिया से। ये है नामीबिया, अंगोला, बोत्सवाना और तंजानिया। तो चारों है तो कोई ऑप्शन चूज नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित देशों पर विचार करके बताना है कौन सा देशों की सीमा एड्रियाटिक सागर से लगी हुई है। तो ये है अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, मेसिडोनिया नहीं है, बाकी तीनों हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी होगा। ये सभी चीजें आप मैप से कवर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? तो स्लोवेनिया है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, ऑस्ट्रिया नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? तो पनामा, होंडुरास है, ग्वाटेमाला, सिएरा लियोन नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है? तो पोलैंड, बेलारूस है, लाटविया है, यूक्रेन नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड अंतर्विष्ट हैं। इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% से कम में फैला हुआ है। तो दूसरा वाला सही है, पहला गलत है। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, केवल 2। डिटेल से आप यहाँ देख सकते हैं। निम्न में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो इसमें इंडोनेशिया नहीं है, इसमें मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलिया और माइक्रोनेशिया शामिल है। आंसर यहाँ पर पहला होगा। ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में कुल 14 देश है, जिन्हें 3 उप समूह मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया में विभाजित किया गया है, जबकि इंडोनेशिया इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। बाकी आप यहाँ पर इसे डिटेल से देख सकते हैं। निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? तो ये रूस होगा जिसकी सीमा नहीं मिलती। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही है। अफगानिस्तान की सीमा तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन, भारत, पाकिस्तान और ईरान से लगती है। निम्नलिखित देशों में से किनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं? तो ये होंगी तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं? तो ये है थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है? तो ये होगा इसमें लेबनान है और सीरिया है। यहाँ तीसरा और चौथा होगा। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही है। भूमध्य सागर के बारे में डिटेल से आप यहाँ पर इसे देखिएगा। बाकी आपके मैप रख के सामने वहां पे इसके आसपास से देखेंगे तो ये चीजें याद हो जाएंगी। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है? तो इसमें गैबन है, गिनी बिसाऊ है, गिनी है, गुआना नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? तो इसमें गैबन है, लाइबेरिया है, अंगोला है, बोत्सवाना नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो यह है जापान। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी 86 लंबाई वाला सीमा वाला देश है, तो यह है चिली। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? तो यह है ब्रुनई। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। बिल्कुल हाल में निम्नलिखित में से किन देशों में लाखों लोग या तो भयंकर अकाल, तीव्र कुपोषण से प्रभावित हुए या युद्ध संजातीय के चलते उत्पन्न भूखमरी के कारण मृत्यु हो गई? तो ये यमन और दक्षिणी सूडान है। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। डिटेल से आप यहाँ इसे देख सकते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार करके बताना है कितने देशों की सीमाएं यूक्रेन के साथ सीमा साझा करती हैं? तो
इसमें से केवल 2 होगा, ये हम नीचे देख लेते हैं इसे। यूक्रेन की सीमाएं बेलारूस, रूस, मोल्दोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड से लगती हैं। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, केवल 2 देशों के साथ। यूएई के रियासती राज्य हैं तो ये है अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कैन, फुजैराह, रास अल खैमा। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। अधीन क्षेत्र के अंतर्गत प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक तरफ देश दिए गए हैं, एक तरफ अधीन क्षेत्र है, मिलान करके बताना है कौन सा यहाँ पर सही है। तो इसमें कोई भी एक ऑप्शन सही नहीं है, ये हम नीचे डिटेल से देख लेते हैं। मार्टिनिक द्वीप कैरेबियन सागर के पूर्व में स्थित है। 1128 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले इस द्वीप पर फ्रांस का अधिकार है। सांता क्रूज स्पेन का अधीन क्षेत्र है। ग्रीनलैंड डेनमार्क अधीनस्थ क्षेत्र के अंतर्गत स्वायत्त क्षेत्र है। क्रिसमस द्वीप ऑस्ट्रेलिया का अधीन क्षेत्र है। हिंद महासागर में स्थित यह द्वीप पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पर्थ से लगभग 2605 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थलरुद्ध है, तो ये है बोलीविया। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक रूप से यूरोप का भाग है, तो ये है ग्रीनलैंड। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। इस प्रकार के प्रश्न अब नहीं पूछे जाते, बाकी आप इसे स्वयं से देख लीजिएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। एक तरफ विश्व के द्वीप है, एक तरफ स्वामित्व वाले देश हैं, तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए सही होगा, ये नीचे देख लेते हैं। एल्यूसियन द्वीप पर स्वामित्व है यूएसए का। बियर द्वीप नॉर्वे के कब्जे में है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के और फ्रांस जोसेफ लैंड द्वीप समूह ये रूस के अंतर्गत है। निम्नलिखित युग्मों में से विचार करके बताना है कौन सा यहाँ पर सही है। एक तरफ इसमें क्षेत्र जो कभी कभी समाचारों में आते हैं, एक तरफ देश दिया गया है, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो कैटालोनिया ये स्पेन के अंडर में है। क्रीमी हंगरी नहीं। मिंडानाओ फिलीपींस से संबंधित है। ओरोमिया नाइजीरिया से नहीं। इसमें पहला और तीसरा सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। कैटालोनिया स्पेन का एक स्वायत्त समुदाय क्षेत्र है, जहां क्रीमिया को रूसी संघ के एक अंग के रूप में मान्यता देता है। वहीं यूक्रेन यह दावा करता है कि क्रीमिया उसका अभिन्न अंग है। क्रीमिया के दावे को अधिकतर विदेशी सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प का समर्थन प्राप्त है। मिंडानाओ फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ओरोमिया इथियोपिया का एक क्षेत्रीय राज्य है। स्पष्ट है कि 1 और 3 इसमें सही है। स्थलरुद्ध देशों से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, तो इसमें अफगानिस्तान है, लाओस है, लग्जमबर्ग है, लाइबेरिया नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अफ्रीका का स्थलावृत देश है, तो ये है चाड। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश है केवल, तो ये लाओस है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही है। एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध लैंड लॉक देश नहीं है, तो नेपाल है, लाओस है, भूटान है, थाईलैंड नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। एशिया महाद्वीप में अफगानिस्तान, भूटान, लाओस, नेपाल, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, अजरबैजान, आर्मेनिया एवं तुर्कमेनिस्तान स्थलरुद्ध देश है। थाईलैंड स्थलरुद्ध देश नहीं है। इसमें अजरबैजान एवं कजाकिस्तान एशिया एवं यूरोप दोनों महाद्वीप में स्थित है। निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल अवरुद्ध है, तो ये है बोलीविया। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा और ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है। अफ्रीका में है, यूरोप में है, एशिया में है, उत्तरी अमेरिका में नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित देशों में से कौन देश स्थल बाधित हैं, तो ये होंगे इसमें अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्जरलैंड। मलेशिया नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। बाकी आप यहाँ इसे डिटेल से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन दक्षिण सूडान के लिए सही है, तो आपको ये बताना है यहाँ पर। पहला है, दक्षिण सूडान एक स्थलावृत देश है, तो पहला सही है। इसकी राजधानी अकोबा में स्थित है। इसकी
मुख्य नदी व्हाइट नील है। इसका मुख्य धर्म इस्लाम है। तो इसमें पहला सही है, तीसरा सही है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। यहाँ का जो धर्म है वो इस्लाम नहीं बल्कि ईसाई है। निम्नलिखित देशों में से कौन अंतर महाद्वीपीय है? तो ये होगा जॉर्जिया और टर्की। ऑप्शन दूसरा और तीसरा है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक भू आबद्ध देश नहीं है? तो ये होगा उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान है, अजरबैजान नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। डिटेल से आप यहाँ इसे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो ये होगा हंगरी। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। हंगरी स्थलरुद्ध देश है जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से तथा रोमानिया की सीमा काला सागर और यूक्रेन की सीमा काला सागर एवं एजोव सागर से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हुए हैं? तो ये हम नीचे देख लेते हैं। दिए गए देशों में अर्मेनिया, बोत्सवाना एवं इथियोपिया चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं। अर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, ईरान एवं तुर्की से घिरा है। बोत्सवाना ये नामीबिया, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका से घिरा है। इथियोपिया इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, दक्षिण सूडान एवं सूडान से घिरा हुआ है। ये टॉपिक आपको मैप से कवर करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच है। मैजी-गिनाच रेखा फ्रांस व जर्मनी के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा बेल्जियम व जर्मनी के मध्य है। ये जो डोरंट रेखा है ये बांग्लादेश व भारत के मध्य नहीं है। तो यहाँ पे आपसे गलत पूछा है, तो गलत यही वाला होगा। भारत एवं पाकिस्तान तथा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया गया है। मैगी-नॉट रेखा का निर्माण फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी के आक्रमण से रक्षा की दृष्टि से किया था। यह रक्षात्मक रेखा मुख्यतः जर्मनी एवं संलग्न देशों के साथ फ्रांस की पूर्वी सीमा के निकट तैयार की गई है। हिंडनबर्ग रेखा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा पश्चिमी मोर्चे पर निर्मित रक्षात्मक सीमा थी जो बेल्जियम एवं फ्रांस के जर्मनी द्वारा अधिकृत भागों को शामिल करती थी। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान तथा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। अब देखते हैं देशों के पुराने नाम से संबंधित प्रश्न। सूची 1 में पुराना नाम है, सूची 2 में नया है। मिलान करके बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। नीचे देखते हैं इसे। ताइवान का यहाँ पर देशों के पुराने नाम दिए गए हैं। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा है। म्यांमार का बर्मा है। थाईलैंड का सियाम है और इराक का मेसोपोटामिया है। एक तरफ वर्तमान नाम है, एक तरफ पुराना है। बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। हरारे का पुराना नाम सेलिसबरी। इथियोपिया का एबिसिनिया। घाना का डच गियाना नहीं है बल्कि घाना का पुराना नाम ये गोल्ड कोस्ट है। बाकी किस्तांसा का पुराना नाम लियोपोल्डविले है। तो यहाँ पर जो गलत होगा वो सी वाला है। जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था दक्षिणी रोडेशिया के नाम से। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाओं से संबंधित पहला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के मध्य। मैगी-नॉट रेखा फ्रांस एवं जर्मनी के बीच। डूरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच नहीं है। हिंडनबर्ग रेखा ये बेल्जियम और जर्मनी के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर सी वाला गलत है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच यहाँ पर डूरंड रेखा दिया गया है। ये भारत और बांग्लादेश के मध्य नहीं और बल्कि यहाँ पे रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया गया है। बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के मध्य। मैगी-नॉट रेखा फ्रांस की सीमा को जर्मनी एवं संलग्न देशों से अलग करती है, जबकि डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो रियो ग्रांडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिणी सीमा को मेक्सिको से अलग करती है। इसे 1845 ईस्वी में टेक्सास को संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलाए जाने के बाद विभिन्न कन्वेंशन द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाया गया। ऊपरी राइन नदी फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य सीमा बनाती है।
रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है, तो ये मेक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य, ऑप्शन बी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है, तो ये है कोलोराडो और रियो ग्रांडे, बी और सी दोनों होगा। डिटेल से आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो ये है विक्टोरिया, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। यहाँ पे मानचित्र दिया गया है, बताना है कि यहाँ पर ये बिंदुओं से बनी हुई टूटी रेखा का क्या नाम है, तो इसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टूटी हुई रेखा, ये इस तरफ पाकिस्तान होगा, इस तरफ अफगानिस्तान, तो ये बीच में कौन सी रेखा है, तो इसे डूरंड लाइन कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। मैकमोहन लाइन क्या है, तो ये भारत चीन की सीमा बनाती है, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है पाकिस्तान एवं भारत के बीच, ऑप्शन सी सही है। और ये पाकिस्तान एवं भारत तथा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करती है। 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है, तो ये है उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन डी सही है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। मैगीनाट रेखा थी, तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। देशों की राजधानी से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला एक तरफ देश दिया गया है, एक तरफ राजधानी है, मिलान करके बताना है कौन सा सही है, तो ये हम नीचे देख लेते हैं। म्यांमार की राजधानी नेपिता, कंबोडिया की नहूम पेन, वियतनाम की हनोई और लाओस की वियंतियान है। तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, म्यांमार की राजधानी के बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर स्लोवेनिया दिया गया है, स्लोवेनिया, एक मिनट, स्लोवेनिया के यहाँ पे आपको बताना है, तो स्लोवेनिया यहाँ पर ये पहला वाला ही इसमें है जो कि ये गलत दिया गया है। बाकी सेशेल्स से संबंधित है विक्टोरिया, सिएरा लियोन से फ्री टाउन और उज्बेकिस्तान से ताशकंद। तो यहाँ पर स्लोवेनिया दक्षिण मध्य यूरोप में तटीय अल्पाइन देश है, आधिकारिक रूप से इसे स्लोवेनिया गणराज्य कहते हैं। इसकी राजधानी लजुब्लजाना है। शेष देशों की राजधानियां सही सुमेलित है, तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। ये जो ब्रातिस्लावा है, ये स्लोवाकिया की राजधानी है, तो यहाँ पे आप इसे देख लीजिएगा। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक दिए गए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है, देश कोष्ठक में दिया गया है। तो कराची पाकिस्तान की, केटो पंजाब की, ऑकलैंड न्यूजीलैंड की, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रिया की नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा जो कि गलत है। ऑस्ट्रिया की पूर्व राजधानी ब्रिस्बेन ना होकर मेलबर्न थी, जो कि वर्तमान कैनबरा है, वर्तमान में कैनबरा है, बाकी सभी सही हैं। म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, तो ये है फिनमाना, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। इसमें यहाँ पे अगर देखें तो ये घोषित किया गया है नेपिता को। नीचे दिए गए में से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। बहामास की, यहाँ पर सी वाला गलत है, बाकी सब हम नीचे एक साथ देख लेते हैं। बहामास की राजधानी नस्ताऊ, कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोस, निकारागुआ की राजधानी मानागुआ और डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी सांटो डोमिंगो है, जबकि विल्मोपेन वेलिस की राजधानी है। पेरू की राजधानी है लीमा, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। वियना किस देश की राजधानी है, तो ये है ऑस्ट्रिया की, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी राष्ट्र एवं राजधानी से सुमेलित नहीं है। चिली की राजधानी सेंटियागो, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, उत्तरी कोरिया की सियोल। तो उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, जबकि सियोल ये दक्षिणी कोरिया की राजधानी है और इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। तो यहाँ पे गलत पूछा है, तो वो सी वाला होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी देश और राजधानी से सुमेलित नहीं है। चीन की राजधानी बीजिंग, ऑस्ट्रिया की वियना, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, जापान की राजधानी
क्योटो नहीं है बल्कि जापान की राजधानी टोक्यो है। तो ये जबकि ये क्योटो जो है जापान का एक प्रमुख नगर है, तो यहाँ पर बी वाला गलत होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी वाला गलत है। नीचे एक साथ देख लेते हैं। घाना की राजधानी अक्रा, केन्या की नैरोबी, नामीबिया की विंडहक और नाइजीरिया की अबुजा है। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पिसा स्थित है, तो इटली में है। ऑप्शन सी सही होगा। एक तरफ यहाँ पे मिलान करके बताना है तो ऑप्शन बी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। केन्या की राजधानी नैरोबी, नामीबिया की विंडहक, घाना की अक्रा और जाम्बिया की लुसाका है। यहाँ पर भी मिलान करना है, ऑप्शन बी होगा। नीचे देख लेते हैं। केन्या की राजधानी नैरोबी, युगांडा की कंपाला, उज्बेकिस्तान की ताशकंद और यूक्रेन की कीव है। राजधानी नगर और देश से मिलान करना है, ऑप्शन बी होगा। नीचे देखते हैं इसे भी। ये आरओ 2023 का प्रश्न है। कंपाला ये युगांडा की राजधानी है। किंगाली रवांडा की, किसानसा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की और खार्तूम सूडान की है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कोपेनहेगन डेनमार्क, बर्लिन जर्मनी, पेरिस फ्रांस, ओस्लो नॉर्वे। तो यहाँ पे जो गलत है ये बी वाला होगा। ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन नहीं है, बर्लिन जर्मनी की राजधानी नगर होने के साथ जर्मनी के राज्यों में से एक है। बाकी सभी यहाँ पर सिर्फ राजधानी नगर मात्र है। तो यहाँ पर बी वाला वो आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो बी वाला गलत है। बाकी नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर राजधानी और उनके देश दिए गए हैं। अम्मान ये जॉर्डन की राजधानी है। बिश्केक किर्गिस्तान की है। दुशांबे कजाकिस्तान की राजधानी और उलान बटोर या उलान बातर ये मंगोलिया की राजधानी है। साना या सनाया ये यमन की राजधानी है। एक तरफ देश है, एक तरफ राजधानी है। मिलान करना है, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। नीचे देख लेते हैं इसे। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, जॉर्जिया की टिब्लिसी, आइसलैंड की रिकजाविक या रिकयाविक, नॉर्वे की है ओस्ले। कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पर सुमेलित होगा लेबनान की बेरूत। बी वाला सही है। लेबनान की राजधानी बेरूत है, जबकि साइप्रस की निकोसिया, तुर्की की अंकारा और यूक्रेन की राजधानी कीव है। बगदाद इराक की एवं अश्गाबाद ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चीन की शंघाई नहीं है, बल्कि चीन की राजधानी यहाँ पर बीजिंग है। कनाडा की ओटावा, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा और रूस की राजधानी मॉस्को है। देश है, राजधानी है, मिलान करना है, सी होगा। नीचे देखते हैं। बुरुंडी की राजधानी है अब है गितेबा, बाकी इसमें थी बुजुम्बुरा। कजाकिस्तान की अस्ताना अब है नूर सुल्तान। लाओस की है वियंतियाने और माली की है बमाको। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिनलैंड की है हेलसिंकी, बोलिविया की लापास, यूक्रेन की राजधानी कीव, इथियोपिया की लुसाका नहीं है। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। ये लुसाका जाम्बिया की राजधानी है। तो सी वाला इसमें गलत होगा। देश है, राजधानी है, मिलान करना है, ऑप्शन ए सही होगा। नीचे देखते हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू, गैम्बिया की बांजुल, कजाकिस्तान की अस्ताना अब है नूर सुल्तान और लाटविया की रिगा है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो क्राइस्ट चर्च की राजधानी न्यूजीलैंड ये गलत है। नैरोबी की केन्या, किसानसा ये केन्या की नैरोबी, ज़ैरे की है किसानसा, हंगरी की बुडापेस्ट। न्यूजीलैंड की राजधानी है क्राइस्ट चर्च नहीं है। बुडापेस्ट हंगरी की, किसानसा ज़ैरे की, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की, नैरोबी केन्या की राजधानी है। न्यूजीलैंड की राजधानी ये वेलिंगटन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? तो यहाँ पर बान और न्यूयॉर्क दोनों होगा, ए और सी। इसे नीचे देख लेते हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण से पहले बॉन पश्चिमी जर्मनी की राजधानी थी। वर्तमान में बॉन जर्मनी का एक महत्वपूर्ण नगर है, जबकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की तथा बीजिंग चीन की राष्ट्रीय राजधानी है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख शहर है तथा वहां की राष्ट्रीय राजधानी वाशिंगटन डीसी है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो कैनबरा, वेलिंगटन, रियाद है,
सिडनी नहीं है, ऑप्शन बी सही होगा। ऑस्ट्रेलिया, ये जो सिडनी है ये ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह नगर है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की और रियाद ये सऊदी अरब की राजधानी है। हेलसिंकी राजधानी है फिनलैंड की, ऑप्शन बी सही होगा। एक तरफ देश है एक तरफ राजधानी है, मिलान करके बताना है कौन सा सही है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन बी होगा। इसके नीचे देख लेते हैं। ब्राजीलिया, ब्रासीलिया ब्राजील की राजधानी है, हवाना क्यूबा की, नैरोबी केन्या की तथा लुसाका ये ज़ाम्बिया की राजधानी है। इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित होगा, तो इसमें ऑप्शन सी वाला होगा। इसे हम नीचे देख लेते हैं। रियो डी जेनेरियो ब्राजील का प्रमुख शहर है, राजधानी ब्रासीलिया है। सैन जोस कोस्टा रिका की राजधानी है, लीमा पेरू की राजधानी है और यामूसिको ये आइवरी कोस्ट की राजधानी है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो फिजी की राजधानी सुबह है, गुआना की है, जाज टाउन लेबनान की, बेरूत भी वाला यहाँ पर गलत है। सुबह फिजी की, जाटाउन गुआना की, बेरूत लेबनान की राजधानी है, जबकि ओस्ले ये नॉर्वे की राजधानी है और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। सुमेलित करके बताना है कौन सा सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं इसे। यंगून या यांगून वर्मा की पूर्व राजधानी थी, कोलंबो श्रीलंका की, माले मालदीव की, हरारे जिम्बाब्वे की तथा पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। कोलंबो श्रीलंका की एग्जीक्यूटिव राजधानी है, जबकि अब जयवर्धनेपुरा श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी है। एक तरफ देश है एक तरफ राजधानी है, मिलान करना है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। नीचे देख लेते हैं। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की, दुशांबे कजाकिस्तान की, डोडोमा तंजानिया की तथा बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है। एक तरफ देश है एक तरफ नगर है, मिलान करना है, तो यहाँ पर बताना है कौन सा सही है, तो ये डी वाला सही है। बाकी नीचे देख लेते हैं। काराकस राजधानी है वेनेजुएला की, कोलंबिया की बोगोटा है, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन और साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ, ताइवान की ताइपेई, निकारागुआ की मानागुआ, मालदीव की राजधानी मालाबो नहीं है, मालदीव की राजधानी माले है, जबकि मालाबो ये इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी है। पराग्वे की राजधानी कौन सी है, जहां पर भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था, तो ये है असनसियन, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। ये देश है राजधानी है, मिलान करना है, ऑप्शन ए सही होगा। नीचे देख लेते हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, तजाकिस्तान की दुशांबे, किर्गिस्तान की बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान की अश्गाबाद है। एक तरफ देश है एक तरफ राजधानी है, मिलान करके बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मोरक्को की राजधानी रबात, ट्यूनेशिया की ट्यूनिस, अल्जीरिया की अल्जीयर्स और केप वर्डे की राजधानी बमाको नहीं है। प्राइया केप वर्डे, काबो वर्डे की राजधानी एवं सबसे बड़ा शहर है बमाको, ये माली की राजधानी है। देश है राजधानी है, मिलान करके बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी वाला गलत है। नीचे देख लेते हैं साथ में। एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी है सेंट जॉन्स, डोमिनिका की है रोसेऊ, डोमिनिकन गणराज्य की सेंट डोमिगो और अल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर, बहामास की नस्साउ राजधानी है। ऑस्ट्रिया की एक तरफ प्रांत है एक तरफ राजधानी शहर है, मिलान करके बताना है कौन सा सही है। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। इसे हम नीचे देख लेते हैं। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी, क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन, विक्टोरिया की मेलबर्न और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है। अब देखते हैं विश्व के नगर से संबंधित प्रश्नों को। पहला है, संसार के अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्रों में अवस्थित हैं क्योंकि वे अंतरराष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वार हैं। यहाँ पर ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। एक तरफ झील दिए गए हैं एक तरफ नगर है, बताना है कौन सा सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। ये हम इसे नीचे देख लेते हैं। इरी झील के किनारे स्थित है, तो ये है डेट्रॉयट नगर। मिशिगन के किनारे गैरी, ओंटारियो झील के किनारे हैमिल्टन और सुपीरियर झील के किनारे नगर है जुलूथ। यहाँ पे आप ये मैप देख सकते हैं, इसमें आपको बताना है कि ये कौन कौन से देश हैं, तो ये आप मैप से कवर कर लीजिएगा। बाकी इसमें ऑप्शन ए होगा। ये जो
पहला वाला है, यहाँ पर ये बी वाला शहर होगा बिश्केक। बाकी आप ये देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशखाबाद, उज़्बेकिस्तान की ताशकंद, किर्गिस्तान की बिश्केक और कजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। एक तरफ देश है, एक तरफ राजधानी है, मिलान करके बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन बी होगा, इसे हम नीचे देख लेते हैं। पैलेस्टाइन फिलिस्तीन की राजधानी रामल्ला प्रशासनिक है, कोसोवो की है प्रिस्टिना, टर्की साइप्रस या साइप्रस की निकोसिया और ताइवान की ताइपेई सिटी है। यहाँ पे आपको बताना है कि ये नगरों के नाम कौन कौन से हैं। ये आप यहाँ पे रेखा देख सकते हैं मानचित्र में, ABCD यहाँ पे नामों को सुमेलित करना है। ये एक वायु मार्ग है, तो यहाँ पे पहला वाला होगा। बाकी आप ये इसे मैप से स्वयं से कवर कर लीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते हैं। ये भी सेम प्रश्न है, ये भी मैं स्किप कर रही हूँ। आंसर इसमें डी होगा, आप स्वयं से करिएगा। निम्न में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? तो ये यूएसए का है, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का, ऑप्शन बी सही है। कैलिफोर्निया यूएसए के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? तो सांता रोसा नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। दिए गए विकल्पों में सांता रोसा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है। सांता रोसा कैलिफोर्निया यूएसए के सोनोमा काउंटी के अंतर्गत एक काउंटी सीट है। निम्नलिखित नगरों में से कौन से एक दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है? तो ये केप टाउन है, केप टाउन में स्थित है दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दिए गए पाकिस्तानी नगरों का सही अनुक्रम क्या होगा? पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरावाला और मुल्तान, ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। ये आप इनकी लोकेशन कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। कंधार स्थित है, तो ये है दक्षिण अफगानिस्तान में, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी वाला होगा। ये हम यहाँ देख लेते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ने पर इन नगरों का सही क्रम है लिस्बन, लंदन, फ्रैंकफर्ट और बेरूत। लिस्बन पुर्तगाल में, लंदन इंग्लैंड में, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में और बेरूत लेबनान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है? तो ये है लहासा, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। इन सभी की ऊंचाइयां आप यहाँ पर स्वयं से देख सकते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ओरोविको, पौंडीचेरी, बैकानूर यूक्रेन, बांडुंग इंडोनेशिया, बट्टिकलोवा श्रीलंका। यहाँ पर भी वाला गलत है। बैकोनूर कॉस्मोड्रोम, यह विश्व का प्राचीनतम और विशालतम अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, जो कजाकिस्तान में अरल सागर के पूर्व में स्थित है और ओरोविले तमिलनाडु एवं पुडुचेरी के केंद्र शासित राज्य दोनों में स्थित है। कौन सुमेलित नहीं है? तस्मानिया की युगांडा, यहाँ पर पहला वाला गलत है, बाकी सभी सही हैं। यहाँ पर तस्मानिया द्वीप ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है जो दक्षिण में बास जलसमूहबद्ध द्वारा अलग होता है। सिसिली इटली का एक स्वायत्त प्रदेश है जो भूमध्य सागर में स्थित द्वीपों में सबसे बड़ा है। न्यूफाउंडलैंड कनाडा के पूर्वी भाग पर स्थित है। यह कनाडा के न्यूफाउंडलैंड एवं लेब्राडोर प्रांत का हिस्सा है। डरबन दक्षिण अफ्रीका का एक नगर है। डरबन नगर कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो ये है आइसलैंड, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। सन सिटी अवस्थित है तो दक्षिण अफ्रीका में है, ऑप्शन डी सही होगा। एक तरफ देश है, एक तरफ सबसे बड़ा नगर है, इसमें सही ऑप्शन सी होगा। ये नीचे देखते हैं, कनाडा का सबसे बड़ा नगर टोरंटो, ग्रीस का एथेंस, नाइजीरिया का लागोस और सीरिया का दमिश्क है। वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से अलेप्पो सीरिया का सबसे बड़ा नगर है। एक तरफ नगर शहर है, एक तरफ देश से मिलान करना है, ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। नीचे देखते हैं, दाओस स्विट्जरलैंड का नगर है, बार्सिलोना स्पेन का, ऑकलैंड न्यूजीलैंड का और कैंडी श्रीलंका का। कांटो मैदान जिस देश में स्थित है वो है जापान, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। मेक्सिको देश स्थित है तो ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है, ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। कांगो स्थित है अफ्रीका में है, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? तो ये भूमध्य सागर में, ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा।
दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम क्या है? तो यहाँ पे सी होगा, नीचे डिटेल से देख लेते हैं। यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नगरों की स्थिति जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक, हनोई, इनकी यहाँ पे रेखांशीय स्थिति दी गई है। अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले जकार्ता, इसके बाद सिंगापुर, इसके बाद बैंकॉक, इसके बाद हनोई। कभी कभी समाचारों में उल्लिखित शहर है और एक तरफ देश है, तो यहाँ पे बताना है कौन सा सही है। तो अलेप्पो ये सीरिया में है, किरकुक यमन में नहीं है, मोसुल फिलिस्तीन में नहीं, मजार शरीफ अफगानिस्तान में है। तो यहाँ पर पहला और चौथा वाला सही है, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। अलेप्पो सीरिया में, किरकुक एवं मोसुल इराक में, जबकि मजार शरीफ अफगानिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है? तो ये होगा यहाँ पर फरगना और समरकंद। 2 और 4 वर्तमान समय में अफगानिस्तान में स्थित नहीं है, गजनी और कांधार स्थित है। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। अब देखते हैं भौगोलिक उपनाम से संबंधित प्रश्नों को। पहला है, रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। यहाँ पे सुमेलित करके बताना है कौन सा सही है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, नियाग्रा प्रपात। इसके बारे में हम नीचे डिटेल से देख लेते हैं। नियाग्रा प्रपात उत्तर अमेरिका में नियाग्रा नदी पर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। एफिल टावर पेरिस में स्थित है। विश्व की छत पामीर पठार को कहा जाता है। सुमेलित करना है, सही ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। नीचे देखते हैं, अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं। विश्व की छत पामीर पठार को, हजार झीलों का देश फिनलैंड है और मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती ये बहरीन को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है? तो ये है शिकागो, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, तो ये है श्रीलंका, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा इसमें। दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो ये है ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रॉस स्टेट भी कहा जाता है? तो ये है केंटुकी, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो ये है इस्तांबुल, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? तो ये है थाईलैंड, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। सूर्योदय का देश के नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? तो ये है जापान, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो ये फिनलैंड को, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख से अधिक झीलें पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? तो ये है वेनिस, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहते हैं? तो ये है सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये है ओसाका, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो ये है बौकाल झील, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? कोरिया को, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। कोरिया वर्तमान में दक्षिण कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? तो ये है एबरडीन, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो ये है मिंडानाओ, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। अब देखते हैं जल मंडल से संबंधित प्रश्नों को। पहला है, महासागर औसत तापमान, ओशियन मीन टेम्परेचर, OMT के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। OMT को 26 डिग्री सेल्सियस कम ताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में
129 मीटर पर होती है। ओएमटी जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। तो यहाँ पर दूसरा वाला सही है, पहला गलत है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें केवल बी सही होगा। डिटेल से आप यहाँ इसे देख सकते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है तो ये लगभग 2/3 है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है तो ये है उत्तरी ध्रुव। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास अंटार्कटिक महासागर की तली लगभग 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से 6353 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। डेटम रेखा क्या होती है? तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। यहाँ पर हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है तो ये है प्रशांत महासागर। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणियों और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से पश्चिमी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है तो ये है मध्य महासागरीय कटक। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। 90 ईस्ट रिस्ट या 90 पूर्व रिस्ट निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा और ये एक कटक है। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करके बताना है कौन सा सही है। नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। ध्रुवीय हिमाच्छद और हिम नदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। तो इसमें केवल बी वाला सही है, पहला वाला गलत है। केवल 2 सही है। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। डिटेल से आप यहाँ इसे देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल यानी मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा के केवल 1% से भी लगभग कम है। पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल अलवण जल मीठा पानी का 95% ध्रुवीय बर्फ छत्रक एवं हिम नदों में आबद्ध है। तो यहाँ पर केवल पहला वाला सही है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। यहाँ पर आप इसे डिटेल से कितना प्रतिशत कहाँ पर जल पाया जाता है देख सकते हैं। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों स्थायी हिम में। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग भूमिगत जल के रूप में है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो ये है गहरे सागरीय मैदान। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। लाल सागर एक उदाहरण है अच्छी द्रोणी का है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र सबसे गहरा है? तो ये है दक्षिणी चीन सागर। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर में नहीं है। कोको कटक प्रशांत महासागर में, वेल्विस कटक अंध महासागर में, आंग्लोहास बेसिन ये हिंद महासागर में स्थित है। यहाँ पर पहला वाला गलत है। टेलीग्राफ पठार अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, अतः ये सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। विश्व के